हेलो प्यारे बच्चों, अगर एसएससी जीडी 2026 देना है तो ये प्रैक्टिस सेट मिस मत करना। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? EHSM को क्या लिखा है? AMOR। और इसी प्रकार इसको ये लिखा गया है और हमें पूछा जा रहा है OBCG का कोड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो सबसे पहले आप इसमें लॉजिक देखना है कि भाई इससे इसको बनाने के लिए क्या लॉजिक है। सेम लॉजिक इसको इससे बनाने में लगा है और वही लॉजिक हमें OBGC से इसके कोड को फाइंड करने में लगाना होगा। तो सबसे पहले आप इसके पोजीशन की बात करें तो E का पोजीशन कितना होता है? 5, H का पोजीशन 8, H का 19, M का 13। R की बात करें तो R का मान कितना होता है? 18, O का 15, M का 13, A का 1। अब देखिए पहले इसका पोजीशन 5 था, अब इसका पोजीशन 1 हो गया, यानी इसमें -4 किया। 8 से 13 किया, इसका मतलब +5। 19 से 15 करा -4 और 13 से 18 करा +5। तो आप इसमें लॉजिक समझ पा रहे हैं। एक लेटर को क्या क्या है? -4 और दूसरे लेटर को +5। -4 +5 -4 +5 का लॉजिक है। आप हमें बताइए O का पोजीशन 15 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, G का 7 है। सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, यानी पहले -4 +5 -4 +5। तो आप हमें बताइए 15 - 4 कितने हो गए? 11। 11 कौन सा पोजीशन होता है 11 के लिए? K। 2 + 5 कितने हो गए? 7। 7 का क्या कोड होता है? G। आप हमें बताइए 3 - 4। 3 - 4 तो -1 आएगा। या फिर जब भी ऐसे सवाल हो तो इसको 26 + 3 आप कर लीजिए 29। 29 - 4 25 और 25 का पोजीशन क्या होता है? Y। 7 + 5 12 और 12 का आप जानते हैं L। तो KGYL इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर C। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। इसमें एक संख्या है 821345 और इसके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? इसको आप आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 1। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8 और 8 के बाद 9। अब इसमें यही पूछा जा रहा है कि कितने अंक ऐसे हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित है, चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए 8 के स्थान पर 1 आ गया। इसमें आप 2 देखिए, 2 पहले भी सेकंड नंबर पे था, अब भी सेकंड नंबर पे। 3 ये चेंज हो रहा है, 4 5 चेंज हो रहा है, 5 8, एक 9 और 9। तो यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे हैं जिसका पोजीशन क्या है? कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? इसमें जो सीरीज दिया गया है वो दिया गया HEC, दूसरा दिया गया JGE, तीसरा नंबर दिया गया LIGNKI। अब हमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट इसका सीरीज का नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा। आप यदि ध्यान से देखिए H का पोजीशन IH होता है, H के बाद क्या होता है? I के बाद J, एक स्थान के बाद J है। फिर J की बात करें, J के बाद K के बाद L के बाद M के बाद N। तो सेम इसी लॉजिक से क्या होना चाहिए? N के बाद O के बाद P सारे ऑप्शन में है। E के बाद देखिए, E के बाद F के बाद G, एक एक का गैप है। G के बाद I के बाद J K के बाद L और M, P के बाद M आएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। C को देखिए, C के बाद E के बाद क्या होगा? G के बाद I के बाद J K, इसका मतलब PMK। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? A B की पुत्री और C की बहन है, K C का पिता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखिए A B की पुत्री है, तो आप देख पा रहे हैं A बेटी है। किसकी बेटी है? B की बेटी है। और फिर क्या दिया गया? ये C की बहन है, इसका मतलब C इसका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। नेक्स्ट दिया गया K C का पिता है, K C का पिता है। K पिता होने का मतलब ये पिता है और ये माता हो गई, ये
माता पिता और ये इसके 2 बच्चे। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया और एल के का पिता है। के का पिता कौन है? एल। एल से एक जनरेशन ऊपर आ गया एल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ए एल से किस प्रकार संबंधित है। हमें ए का रिलेशन बताना है किससे? एल से। एल का कौन लगेगा? ए। तो आप हमें बताइए किसको ऑप्शन दिया गया? पुत्र की पत्नी। तो ये पुत्र की पत्नी नहीं है। नेक्स्ट दिया गया पुत्र की पुत्री, गलत। इसमें जो सही ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एल का बेटा कौन है? के, और के की बेटी कौन है? ए। तो आप इसे कह सकते हैं पुत्र की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि एक सीरीज दिया गया। इस सीरीज को आप ध्यान से देख पा रहे हैं, इसमें है 73, 73 के बाद 82, 82 के बाद 100, 100 के बाद 127 और 127 के बाद गैप और 208। हमें इस सीरीज में बताना है कि इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो या तो आप इसमें इनटू प्लस माइनस का लॉजिक लगा सकते हैं, या आप स्टेप लगाइए। आप हमें बताइए 73 और 82 का डिफरेंस कितना है? 9। 82 और 100 का डिफरेंस क्या है? 18। ये डिफरेंस क्या है? 27। तो ये गैप और ये गैप। आप हमें बताइए कि यदि आप इसके लॉजिक को समझे तो ये 9 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले 9 है, 9 का 2 गुना 18, फिर 9 का 3 गुना 27। तो अगला क्या होगा? 9 का 4 गुना 36 और 9 पचे 45। तो 127 प्लस 36 आप करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 163। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। हमें अलग को पहचानना है, ऑड वन आउट है। आप इसमें यदि आप सबसे लास्ट लेटर को ध्यान से देखें तो ये R+1S, J के बाद K, L के बाद M और B के बाद ये। तो ये वाला ऑप्शन आपको डिफरेंट लग रहा है। देखिए सारे नंबर क्या है? P के बाद R के बाद S, J के बाद K, L के बाद M, लेकिन इसमें 2 का गैप है, B के बाद C, C के बाद D और फिर E। तो डिफरेंट कौन सा है? डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 डिब्बे GHIJKL और भी एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस दिया गया, उसको आप अरेंज करते रहिए। एच जी के ठीक ऊपर रखा गया है। एच की जो पोजीशन है ये जी के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया गया? एल जे के ठीक ऊपर रखा गया है। जे के ठीक ऊपर हम साइड में लिख देते हैं, जे के ठीक ऊपर किसे रखा गया है? एल को, ठीक है। केवल के भी के ऊपर रखा गया है, यानी केवल के को भी के ऊपर रखा गया है और ये हमारा क्या हो गया? टॉप। ये इसके बाद भी के ऊपर सिर्फ के आएगा, उसके बाद कोई और नहीं आएगा। जी और के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। जी और के बीच केवल 2 डिब्बे रखेंगे। इसका ये मतलब है यदि आप बात करें जी और के, यानी इसके ऊपर भी होगा, भी के ऊपर के आएगा। इससे क्या होगा कि जी और के बीच केवल 2 डब्बे रखे गए, भी और एच। अगले लाइन पर आ जाइए। नीचे से तीसरे स्थान पर एल को नहीं रखा गया। एल को नीचे से तीसरे स्थान पर, एक तो ये ऑप्शन है IJL, तो एल तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, इसका मतलब जे है, जे के बाद एल है, एल के बाद आई है। इससे क्या हो गया कि एल हमारा दूसरे स्थान पर आ गया। अब आप क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आई और के बीच टोटल कितने डब्बे हैं? तो आई और के की बात करें तो दोनों के बीच में कितने डब्बे हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। यदि संख्या 9, 3, 6, 1, 4, 5 और 7, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सम संख्या है उसमें 2 जोड़ा जाए और विषम संख्या है, विषम अंक है, उसमें 1 घटाया जाए। तो आप हमें बताइए, जहाँ भी सम होगा उसमें 2 जोड़ लेंगे और विषम होगा तो 1 घटा लें। तो 9 विषम है तो 1 घटा लिया, तो ये कितने हो गए? 8। 3 को भी 1 कम किया, 2, और ये सम है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, 8। सम है, सॉरी विषम है तो 0, और ये सम है तो 2, विषम है -1, और ये विषम है तो। अब कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्याएं में बाएं से दूसरे अंक और बाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा? तो बताइए, बाएं से दूसरे अंक कितने आ गए? 2, और दाएं से तीसरा अंक कितना हो गया? 6। ये दायां सा और ये बाएं से। तो आप हमें बताइए 2 + 6, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 8।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। टीयूबी अपने कक्षा में ऊपर से 16 और नीचे से 19 स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो आप जानते हैं कि टोटल यदि हमें छात्रों की संख्या निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसमें लेफ्ट से पोजीशन या लेफ्ट राइट के जगह टॉप बॉटम हो तो 16 प्लस 9 माइनस 1, 16 प्लस 9 कितने हो गए 35 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 34। अगले सवाल पर आ जाइए। अगले सवाल में क्या है, सभी पंखे लाइट है और सभी लाइट घड़ियां हैं, तो इसका डायग्राम बना लीजिए भाई। सभी पंखे की, यदि हम पंखे की बात करें तो सभी पंखे को क्या बोला जा रहा है, सभी पंखे को लाइट है। और नेक्स्ट आपने क्या बताया कि सभी लाइट क्या है, घड़ी है। सभी लाइट को हम घड़ी बोल सकते हैं। और फिर क्वेश्चन में क्या बताया कि कुछ घड़ी बल्ब है, तो कुछ घड़ी हमारी क्या है, बल्ब है। अब इसके निष्कर्ष को आप देखिए, कुछ पंखे बल्ब है। देखिए पंखे और बल्ब में तो कोई रिलेशन नहीं है, गलत है। कुछ लाइट बल्ब है, लाइट और बल्ब के बीच भी नहीं है, तो इसमें दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अगले सवाल पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। इसमें क्या है कि सारे अक्षर को बदल दिया जाए। जैसे आप इसमें जो शायद इसका मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ये था WIGRUT और एक वर्ड है HEN और एक वर्ड है JOY। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसे बदल दिया जाए। बदलने पर कितने अक्षर क्या होगा, कोई स्वर नहीं आएगा, सबको आप बदलिए। आप हमें बताइए, W को अगले अक्षर से बदलेंगे X होगा, I को अगले अक्षर से I के बाद J, G के बाद H, R के बाद S, U के बाद V, T के बाद U, H के बाद I के E के बाद F, N के बाद O, J के बाद K, O के बाद P, Y के बाद Z। तो आप इसमें देखिए ऐसे कितने वर्ड है जिसमें एक भी स्वर नहीं है। इसमें स्वर है तो इसमें एक भी स्वर नहीं है, इसमें एक स्वर है, इसे नहीं लेना। IEO इसमें भी स्वर है, इसमें भी देखिए कोई स्वर नहीं है। तो ये वर्ड और ये वर्ड, इन दोनों में एक भी वोवेल लेटर नहीं है, तो आंसर कितने होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, मिरर इमेज पूछा जा रहा है। इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा। मिरर इमेज में आप जानते हैं इसमें लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है और टॉप और बॉटम क्या होता है, सेम होता है। तो आप इसके मिरर इमेज को देखेंगे तो टॉप पर तो यही फिगर होगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। और इसमें देखिए कि ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट लेफ्ट में है। तो जो फिगर बनेगा तो फिगर में क्या होगा, फिगर में ये वाला पार्ट इस कॉर्नर पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। और ये वाला ऑप्शन हमें किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या दिया गया, P का अर्थ है डिवाइड, R का अर्थ है प्लस, T का अर्थ है माइनस और B का अर्थ है गुना। तो आपको क्या करना है, जो भी टर्म दिए गए उसमें इसके पोजीशन को बदल दीजिए। जैसे 12 है, 12 भी की वैल्यू क्या दी है, भी को आप गुना में बदलेंगे 4। फिर आर को आप क्या लिखते हैं, प्लस। फिर उसके बाद 16, पी की वैल्यू क्या है, डिवाइड, और पी के डिवाइड के बाद 8 और टी का मान कितना है, -6। अब आप इसे ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं। 12 इंटू 4 कितने हो गए 48, प्लस 18, 16 डिवाइडेड बाई 2 -6। तो आप हमें बताइए 50 माइनस 6, तो फाइनल आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। इसमें क्या दिया गया, AWED, इसका कोड क्या दिया गया है 2764। और हमें DATE का कोड क्या गिवन है 7625। इसमें देखिए जो कॉमन लेटर है उसका वर्ड कॉमन नंबर सेम होगा। तो इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो कॉमन वर्ड D, E और A, ये तीनों कॉमन है, D, E, A। तो इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, कौन कौन से डिजिट कॉमन है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 6 कॉमन है। यानी इन तीनों में हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ए का कोड क्या होगा, डी का कोड क्या होगा या ई का कोड होगा, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि भाई इन तीन का कोड ये 3 बचेगा। तो अब हमें यदि पूछा जाए डब्लू की बात करें तो डब्लू का कोड क्या हो जाएगा 4
और टी की कोड कितनी हो जाएगी 5। यही पूछा जा रहा है टी का कोड क्या होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाए, ये देखिए फिगर एनालॉजी का सवाल है। इसमें जो रिलेशन हमें इस फिगर का इसके साथ है, सेम फिगर हमें यही रिलेशन देखना है इसमें। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस फिगर में क्या चेंज हो रहा है, इसको नीचे लाया और ये 3 से 1 बना और ये 1 से 3 बना। तो सेम यहाँ से क्या होगा, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें पहले एक फिगर होगा, ये वाला फिगर देखिए ब्लैक है तो ये भी ब्लैक होगा और इसके ऊपर ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल बनेंगे छोटे छोटे और इसका लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखिए ये डमरू के शेप में और ये डबल ओ है, तो ये वाला 2 सर्कल इधर आया और ये डमरू इधर आया, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं। तो सेम चेंज यहाँ होगा कि यहाँ प्लस और सर्कल है, सर्कल इस साइड आएगा और ये प्लस उस साइड जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर्कल यहाँ आएगा और प्लस यहाँ पर आएगा। ये वाला ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।